डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड प्रमोशन। ग्रोथ मॉनिटरिंग, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फिजिकल सेल्स ऑफ द बॉडी, फिजिकल साइज ऑफ द बॉडी। एंड डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज इंक्रीज इन फंक्शन एंड द स्किल। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम साइमल्टेनियसली लेते हैं बिकॉज दोनों इकट्ठी हो रही होती हैं। और ग्रोथ जो है वो आपकी बॉडी साइज और जो डेवलपमेंट है वो आपकी बॉडी स्किल्स होते हैं। डेवलपमेंट के अंदर हम बहुत से कॉग्निटिव भी लेते हैं, इंटरएक्चुअल एंड सोशल एक्टिविटीज़ भी ऐड करते हैं कि काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं चेक करने के लिए। अब एक बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज एक बच्चा जब ग्रो कर रहा होता है तो उसमें बहुत से स्टेजेस गुजर रही होती हैं। फर्स्ट 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, टोडलर, प्री स्कूलर, अडोलसेंट। तो बच्चे की जो फर्स्ट 5 ईयर्स हैं दे आर वेरी क्रिटिकल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहले 5 साल तक बच्चे की जो ग्रोथ मॉनिटरिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है सोसाइटी के अंदर, एक किसी कम्युनिटी के अंदर। बिकॉज जब आप प्रॉपर बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग करेंगे, उसकी वेट, हाइट, डेवलपमेंट को प्रॉपरली चेक करेंगे, तो जहाँ पे बच्चे की थोड़ी सी फ्लैटनिंग आ रही होंगी या प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप उसको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे। जब हम जितनी जल्दी इस प्रॉब्लम को डिटेक्ट करेंगे, हम उतनी जल्दी उसका सोल्यूशन निकालेंगे, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे, जो आपका हेल्थ स्टाफ है, पैरामेडिक्स है, या जो डॉक्टर है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो उसको लेके ट्रीटमेंट करेगा ताकि उस चीज़ को हम वर्स ना कर सकें और हम टाइमली उस बच्चे को ट्रीट कर सकें और वो बच्चा बैक टू नॉर्मल लाइफ पे आ जाए। सो दिस इज अ सिंपल कंसेप्ट अबाउट ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड प्रमोशन। अच्छा, अब ग्रोथ मॉनिटरिंग को लेके काफ़ी कम्युनिटीज़ के अंदर उनका अपना डिफरेंट, कंट्रीज़ के अंदर, कम्युनिटीज़ के अंदर अपना डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो ग्रोथ चार्ट यूज़ होता है। ग्रोथ चार्ट क्या होते हैं? वो हर एरिया के अंदर स्पेसिफिकली दूसरे बच्चों को लेके एक स्टैंडर्डाइज ग्रोथ चार्ट बनते हैं, जिसके ऊपर बच्चे की हाइट और वेट को प्लॉट किया जाता है और कर्व के थ्रू देखा जाता है कि बच्चा अपनी नॉर्मल, जो बाकी लोग हैं उसके बाकी जो उसकी एज के बच्चे हैं उनसे कितना आगे या कितना पीछे या कर्व पे कहाँ फॉल कर रहे हैं। सो अब हम देखते हैं जी अबाउट ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड प्रमोशन। इट्स रेगुलर मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ चाइल्ड ग्रोथ चेंज। Continuous activity incorporating all key intervention with the goal of improving the health of the child. आपका गोल इसमें यही है कि आपने चाइल्ड की हेल्थ को इम्प्रूव करना है। बिकॉज जो आपके चिल्ड्रन हैं दे आर वेरी वर्नरेबल पॉपुलेशन, और किसी भी कंट्री के अगर आपने हेल्थ स्टेटस को देखना है तो उसके अंदर चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर आर वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आपका किसी भी कंट्री का हेल्थ स्टेटस चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर के थ्रू डिपिक्ट होता है कि उस कंट्री की इस वक्त हेल्थ की क्या सिचुएशन है। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं तो ग्रोथ मॉनिटरिंग को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये मोस्टली अप्लाई होती है 3 वेज में: पैसिव, एक्टिव एंड इंटरएक्टिव। पैसिव मीन कि नो इंटरप्रिटेशन, एक्टिव इंटरप्रिटेशन होती है बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एंड इंटरएक्टिव ये कि इंटरप्रिटेशन हो रही होती है और बाय वो मदर, अंडरस्टूड बाय द मदर। यानी मदर देख रही है कि बच्चा जो है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा या बच्चा प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहा, या वो ये कहती है जी मेरे साथ के जो बच्चे के साथ के जो बाकी बच्चे हैं वो उन्होंने बैठना स्टार्ट कर दिया 6 मंथ्स पे, मेरा बच्चा भी बैठ नहीं रहा, उन्होंने 9 मंथ्स पे क्रॉलिंग स्टार्ट करी है, मेरा बच्चा भी क्रॉल नहीं कर रहा। सो दे आर 3 वेज: पैसिव, एक्टिव एंड इंटरएक्टिव। फर्दर अगर हम देखते हैं जी इसके जो यूजेस क्या हैं, सबसे पहले स्क्रीनिंग टूल है। स्क्रीनिंग टूल जितनी जल्दी होगा कि आप ये स्क्रीन आउट कर लेंगे बच्चा जो है अपनी एज के हिसाब से नॉर्मल ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, और कोई फ्लैटनिंग उसमें आ रही है। उसके बाद डायग्नोस्टिक टूल है। ऑब्वियसली आप डायग्नोस भी करते हैं अगर बच्चे में, किसी के बच्चे के अंदर ग्रोथ या डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हम उसको टाइमली ट्रीट करते हैं। थर्ड वन, मोटिवेशन एंड एजुकेशन टूल फॉर हेल्पिंग मदर अंडरस्टैंड देयर रोल्स। यानी जितनी जल्दी आप कहीं पे अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है उसको कैच करेंगे, आप मदर्स को अवेयर करेंगे, मदर को एजुकेट करेंगे अबाउट द चाइल्ड सिचुएशन, और मदर उसको रेक्टिफाई करेगी या अपनी ट्राई करेगी कि बच्चे की अगर डाइट ठीक नहीं है तो डाइट ठीक कर सके, अगर बच्चे को कोई और थेरेपिस्ट चाहिए तो वो बच्चे को प्रोवाइड कर सके। फर्दर इट्स, ये तो एक माँ के लेवल पे, लेकिन अगर हम बात करते हैं अबाउट द पॉलिसी मेकर्स, अबाउट द कंट्री, अबाउट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, तो इसका ये है कि अ प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट टूल फॉर डिसीजन मेकर्स, अ प्रमोटिव टूल टू इम्प्रूव कवरेज, एंड अ प्रमोटिव टूल फॉर कम्युनिटी एक्शन, अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट। आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पॉलिसीज डेवलप कर रहे होते हैं, किस बेस पे डेवलप कर रहे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च, ये जो डेटा आपके पास आ रहा हो, ये जो डेटा है आपके चाइल्ड का ग्रोथ का, ये पॉलिसी मेकर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के लिए। अगर वो ये देखेंगे कि उनके एरिया के मतलब कुछ ऐसी कम्युनिटी है, कोई ऐसा एरिया है जहाँ बच्चों की ग्रोथ फ्लैटनिंग हो रही है। अब ग्रोथ फ्लैटनिंग होने के बहुत से रीजंस हैं। माइट भी बच्चे को एडुकेट डाइट दी जा रही हो, बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट, माइट भी बच्चा जो है सफ़र कर रहा हो किसी
डिजीज़ से मीन डायरिया है, मीजल्स है या रिपीटेड इन्फेक्शंस है जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ ना हो। और अब डायरिया किसी एरिया में किसी ऐसी सोर्स से भी हो सकता है अगर वहाँ पे जो क्लीन वाटर ना दिया जाए, और उसमें काफ़ी सारे रीजंस हैं। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो एटलीस्ट जो आपके बैठ के सोच सकते हैं कि ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से उस इलाके में बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट इफेक्ट हो रही है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द पॉलिसी मेकर्स एज वेल। A promoted tool for social, political and individual advocacy. अच्छा, अब ये तो हम यूजेस की बात कर रहे थे, बट इफ यू टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव एंड प्रायोरिटीज क्या है इसकी: एजुकेशन, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क assessment, entry point comprehensive healthcare, entry point for women participation, mechanism to promote community awareness, organization empowerment, health indicator and impact assessment. इसमें मैंने आपसे बताया कि जी चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल किसी भी कंट्री की हेल्थ को देखने के लिए। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टूल, और ये इसकी एक वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ मॉनिटरिंग का। अच्छा, फर्दर अगर हम देखते हैं अदर देन ऑब्जेक्टिव्स, कुछ ग्रोथ चार्ट जिस तरह मैंने आपसे बताया, मेक ग्रोथ अ टेंजिबल विजिबल एट्रीब्यूट। ये ग्रोथ चार्ट हर एरिया के हिसाब से बनते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे की हाइट या वेट को उसकी एज के हिसाब से प्लॉट किया जाता है, और इसमें डिफरेंट कर्व्स होती हैं। कर्व ये शो कर रही होती है कि ये बच्चा अपनी एज के हिसाब से नॉर्मल ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसमें डिफरेंट परसेंटाइल्स भी होते हैं, 90%, 70, 50, या मीडियन के बच्चा अपनी एज के हिसाब से मीडियन है, या बच्चा अपनी एज के हिसाब से कम है, या बच्चा अपनी एज के हिसाब से ज़्यादा जा रहा है। सो ये जो ग्रोथ चार्ट है ये बेसिकली इसको प्लॉट किया जाता है टू शो द बच्चे का जो पैटर्न है ग्रोथ का उसको देखने के लिए। अगर एक बच्चा है पहले 6 मंथ तक उसके बाद अच्छी ग्रोथ थी, बट ऑल ऑफ सडन उसका एक फॉल आया, तो वो आपको बता सकता है जी 6 मंथ तक तो बच्चा शायद माँ का दूध ले रहा था, या 6 मंथ्स के बाद उसकी जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है उसको डिले किया गया जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉपर डाइट नहीं मिली और बच्चे का जो है वेट कम होना शुरू हो गया। आर माइट बी बिकॉज एनी सडन कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई इलनेस हुई जिसकी वजह से बच्चा का जो ग्रोथ रेट है वो डिस्टर्ब हुआ। सो ये आपको एक ओवरऑल पिक्चर देता है द चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अबाउट द वेल बेबी क्लिनिक। वेल बेबी क्लिनिक वो है जिसमें आप नॉर्मल बच्चों की जो है मॉनिटरिंग करते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो इट क्रिएट वेल टीन डिमांड फॉर ग्रोथ, detect the earliest signs of latent growth, reinforce effective behavior, illustrate the effect of various negative event। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी ग्रोथ चार्ट से आपको पता चलेगा कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो नॉर्मल एक ले में जा रही है या बच्चे की ग्रोथ फ्लैट हो रही है, बच्चा अपनी एज से आगे जा रहा है या अपनी एज से पीछे जा रहा है। सो ये है कंसेप्ट ग्रोथ मॉनिटरिंग का। ग्रोथ इंक्रीज इन द फिजिकल साइज एंड द डेवलपमेंट इज इंक्रीज इन द फंक्शन एंड द स्किल। They both are very important for the normal development of a child। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली चल रही होती है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी डिस्टर्ब होती है तो चाइल्ड की ओवरऑल हेल्थ उससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।